देखो, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि शेर जंगल का राजा होता है अपनी ताकत से, वहां चुनाव तो होते नहीं है। तो इस जंगल का राजा कौन है, यानी पैन इंडिया नंबर 1 और बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है। चुनाव तो हम यहां करा नहीं सकते हैं, मगर डेटा आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर सकता हूं, पीछे का, पास्ट का और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का, जिससे कुछ आइडिया लग सकता है। मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं इंडिया के 3 ऐसे बड़े सुपरस्टार जो मुझे लगता है इस रेस में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। आपको मैं डेटा दूंगा और आपसे उसके बाद राय मांगूंगा कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से, यानी अल्लू अर्जुन, प्रभास और शाहरुख खान, इन तीनों में से इंडिया का नंबर 1 पैन इंडिया स्टार कौन है। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। अब देखो, पैन इंडिया स्टार घोषित करने के लिए या डिसाइड करने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसकी मूवी ब्लॉकबस्टर ज्यादा हुई है या हिट ज्यादा हुई है, किसकी कम हुई है, फ्लॉप हुई है, नहीं। प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे, डेटा देखा जाएगा कि किस स्टार के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसकी रिलीज वर्ल्ड वाइड और रादर मैं कहूं नेशनली इंडिया किसकी बड़ी रिलीज है। पहला जो स्टार मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो है डार्लिंग प्रभास। देखो, इनके प्रोजेक्ट्स मैंने थोड़ा सा डेटा लग के अपने पास बैठा हूं। बाहुबली के बाद ये बंदा प्रभास 2015 के बाद खूब लाइमलाइट में है। उसके बाद के प्रोजेक्ट सुन लो, साहो 350 करोड़ का बजट था, राधे श्याम रोमांटिक मूवी 300 करोड़ का बजट, पैन इंडिया रिलीज। आदि पुरुष मोस्ट हाइट, मोस्ट टॉक, मोस्ट क्रिटिसाइज मूवी, 500 करोड़ का बजट, टी सीरीज की प्रोडक्शन, पैन इंडिया रिलीज। उसके बाद सलार आई, सलार भी पैन इंडिया रिलीज थी, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, उसका भी बजट 300 करोड़ अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रभास के वो भी कुछ कम नहीं है। काल की 2898 एडी अगेन 400-500 करोड़ का बजट है। के बाद इनकी आ रही है संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट अगेन, वो भी 200 करोड़ के आसपास का बजट है। तो यहां पे जो प्रभास का डेटा है ना, क्लियरली एक चीज निकल के आ रही है कि जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो प्रभास पे पैसे लगा रहे हैं। देखो, जितने भी प्रोजेक्ट्स के साथ ये बंदा जुड़ा हुआ है, एक भी प्रोजेक्ट 250 करोड़ के से कम का नहीं है। तो इसका मतलब क्लियरली है कि प्रोडक्शन हाउसेस को कहीं ना कहीं प्रभास पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई ये बंदा पैन इंडिया, क्योंकि आप तेलुगु का स्टार है, तेलुगु में तो आप 500 करोड़ निकाल नहीं सकते हो। तो इसका मतलब आपको विश्वास है, प्रोडक्शन हाउसेस को विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं रिकवरी हमारी करके जाएगा पैन इंडिया प्लस ग्लोबली। दूसरे नंबर पे जो स्टार आता है वो है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन पहले कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था एक्सेप्ट पुष्पा 1 और पुष्पा 2। पुष्पा 1 से अल्लू अर्जुन प्रभास के 5 पिक्चरों पे भारी हैं। पुष्पा 1 का वो क्रेज मैंने देखा है, मैं सही बता रहा हूं आपको, बाहुबली 1 और 2 के बाद शायद उसकी टक्कर का या उससे एक कदम ऊपर का कोई क्रेज है ना, तो वो पुष्पा 2 का है। क्योंकि पुष्पा कैरेक्टर की जो बात है ना वो हर घर में हो रही है। तो पैन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई स्टार प्रभास के बाद है जो डाउन साउथ से करंट ईरा में अगर किसी की बात होती है तो वो अल्लू अर्जुन है, और उसका एक ही कारण है, वन एंड ओनली पुष्पा 1 मूवी। इनकी अपकमिंग मूवी है पुष्पा 2, अगेन अ बिग बजट मूवी। बहुत 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 ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से। रिलीज होगी 15 अगस्त को, उसके बाद देखेंगे मूवी का रिस्पांस क्या है। तीसरे नंबर पर है हिंदुस्तान की शान शाहरुख खान, किंग ऑफ बॉलीवुड। देखो, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में एक ऐसा आदमी कोई होगा नहीं जो ये नहीं जानता शाहरुख खान कौन है। देखो, शाहरुख खान का 2023 से पहले का अगर मैं डेटा की बात करूं तो बैक करने के लिए ऐसा नहीं है मेरे पास बहुत सारी मूवीज होंगी जो मैं ये बोल दूंगा कि यार डाउन साउथ में भी चली है और नॉर्थ में भी इधर भी चली है तो पैन इंडिया स्टार है। लेकिन 2023 में जवान के बाद जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है। जवान की जो कलेक्शन थी वो बहुत धांसू थी। लोग कह रहे थे कि 55-60 करोड़ रुपए साउथ की ज्यादा नहीं किया। नहीं भाई, साउथ के जो लोग हैं वो अपने हिंदी लैंग्वेज को भी जानते हैं, इसलिए हिंदी में मूवीज देखते हैं रादर देन डब्ड कोई मूवी देखना। तो वहां से कलेक्शन साउथ से जवान की बहुत थी। तो अगर बॉलीवुड से मुझे किसी को सिलेक्ट करना हो तो मैं भाई आंखें बंद करके शाहरुख खान को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इनकी अपकमिंग मूवीज और इनकी पिछली मूवीज, ये भी जो 250, 300, 400 करोड़ के बजट की मूवीज करते हैं, और जो इनकी अपकमिंग मूवी है किंग और पठान 2, ये भी पैन इंडिया रिलीज बड़े लेवल पे होगी। तो अब वो चलेगी पैन इंडिया लेवल पे या नहीं चलेगी वो तो जब मूवी रिलीज होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन शाहरुख खान इस लिस्ट में एक बहुत सिग्निफिकेंट नॉमिनी के रूप में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल ये 3 स्टार्स थे, इन तीनों का डेटा मैंने आपको दिया। अब आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली कौन है इन तीनों में से जो नंबर 1 पैन इंडिया स्टार का खिताब अपने नाम करवा सकता है। टेक केयर, बाय बाय।